ये बुज़ुर्ग शख्स से माजूर है टांगों से, और ये आहिस्ता आहिस्ता करबला मोहल्ला से सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार पर जा रहा है। जुना सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उर्दू ॻाल्हाई वेंदो ही? ना सिंधी। नालो छा अथई? नालो मोहम्मद आचार ज़ात जो? जलबानी। अच्छा, हाणे काॾे पिया वञो? हाणे लाल से लाल त दरगाह त बंदि लॻी पई आहे। सभी वठंदो ख़ैरात थी वेंदो आहे गुज़ारो? गुज़ारो थी वेंदो। भला दरगाह खुलियल हूंदी आहे त पोइ थींदो आहे घणो या हींअर? दरगाह खुलियल हूंदी आहे पोइ गंज में हींअर भला थी वेंदो आहे? हींअर ॿियो घटि थो थिए। हा, तकलीफ़ आहे माना? हा तकलीफ़। हे कॾहिं खां वठी माना ईअं तव्हां हली कोन था सघो? 4 महीना थी विया। छा थियो आहे भला? चवंदा इहो कैंसर। हा, टंग कटणो। पोइ तूं छा थो चवीं? मां चयो कटाए ॾिसो ठार नहीं चऊं कटियो। हा, हे चवंदो खुड़ी गां चऊं कटियो। ये ऐसे कई जो हैं सैकड़ों मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में जो नादार लोग हैं, ज़ईफ़ हैं, कमज़ोर हैं और चलने फिरने के काबिल नहीं हैं, लेकिन क्या है कि इनका सहारा सिर्फ़ दरगाह की रोज़ी रोटी है। दरगाह पर आने वाले ज़ायरीन इनको देखते हैं, इनको खर्ची देते हैं, या ऐसे समझें कि इनको मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर की तरफ से गुज़रान के लिए, गुज़र सफ़र के लिए रोटी या 5 रुपए मिल जाते हैं। इनसे इनकी ज़िंदगी का पहिया चलता रहता है। ये आहिस्ता आहिस्ता रेंगता रेंगता सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार पर जाएगा। तकरीबन अंदाज़ा ये फ़ासला देखें तो आधा किलोमीटर जितना ज़रूर होगा। अभी आप अंदाज़ा लगाए कि ये इतना फ़ासला कितने टाइम में करेगा। बाबा वट कई जो लोकल लोग हैं इनको खैरात भी देते हैं, लेकिन सखी लाल शहबाज कलंदर का दर ऐसा है जहाँ पर बहुत इनको मिलता है और इनकी रोज़ी रोटी वहाँ पर चल जाती है और अच्छी ज़िंदगी गुज़र सफ़र हो रही है। लेकिन अभी क्योंकि यहाँ पर लोकल लोग भी देते हैं, लेकिन अगर उनकी हालत अभी देखी जाए कि वो भी बेचारे परेशान हैं, तो इनको ज़रूर सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार पे ही जाना होता है। ये आहिस्ता आहिस्ता सीधा चलते हैं दरबार की तरफ, तो इनको कुछ वक्त भी लग जाता है, टाइम भी लग जाता है, आधा घंटा 1 घंटा भी लग सकता है। लेकिन इनको क्या है कि घर पे बैठे भूखे बैठने से अच्छा है कि सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार पर चले जाएं। ये इनका कहना है कि लंगर भी खाते हैं, सबील भी पीते हैं, और जो बीमार है, जो गिर जाता है, यानी जो बीमार पड़ जाता है, तो उसको अपने घर के जो लोग हैं वो भी तंग हो जाते हैं, यानी बेजार हो जाते हैं। तो इनका कहना है कि इनका सहारा जो बुढ़ापे का है वो सखी लाल शहबाज कलंदर की दरगाह है। बाबा की दरबार पर जाते हैं, वहाँ पर कोई मुर्शिद के अकीदतमंद आ जाते हैं, इनको ढेर सारी खर्ची भी मिल जाती है, खैरात मिल जाती है, और मुर्शिद के दर से इनको वंड भी मिल जाता है। इसी तरह इनकी ज़िंदगी चलती रहती है। ऐसे कई जहाँ पर भी मुझे मौजूद देखता हूँ कोई बंदा है या सखी लाल शहबाज कलंदर की नगरी में ऐसा कोई जो बुज़ुर्ग बंदा है, कमज़ोर है, लाचार है, तो उसकी वीडियो बना लेता हूँ, अपने कलंदरी भाइयों को सेंड करता हूँ। ये तो थोड़ा बहुत चल फिर लग लेता है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं इतने कमज़ोर हैं कि घरों से निकल भी नहीं सकते, तो उनकी मदद के लिए कोई ऐसा मसीहा आ जाता है तो कोई पैसे दे देता है कि उनके घर में जाकर उनको दे देते हैं। ऐसे कई मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर के अकीदतमंद हैं जो कार खैर करते हैं लेकिन ज़ाहिर भी नहीं होते। इनकी वजह से ही ये दुनिया चल रही है। अल्लाह ताला सबको तौफीक दे, और जो गरीब बंदे हैं इनको अल्लाह ताला की तरफ से इतनी मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर के दर से मिल जाए। दुआ करते हैं कि इनकी ज़िंदगी है ये किसी की मोहताजी ना हो, ये मोहताजी वाली ज़िंदगी है। अल्लाह ताला सबको इससे बचाए। दुआ करते हैं सखी लाल शहबाज कलंदर की दरबार में और अल्लाह की बारगाह में कि अल्लाह ताला अपने जितने भी अल्लाह की मखलूक है, मुर्शिद सखी लाल शहबाज कलंदर के जितने भी कलंदरी हमारे भाई हैं, किसी की मोहताजी ना हो।